अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त जो है खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके, अल्लाह ताला आपको खैर वाफियत से रखे। अच्छा, आज का लेसन इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब रिडंडेंट रूम्स आ जाते हैं या फिर रूम बॉन्डिंग्स वॉल बॉन्डिंग्स आ जाती हैं तो फिर सूरत हाल क्या होती है। हम थोड़ा सा जो पिछली मेरी एक्सरसाइज थी उससे थोड़ा सा हट के हम इसको डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ लगे कि बेसिकली जब हम रूम बॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है इन्वॉल्व हो रही होती हैं और किस तरह से हम उनको जो है सॉल्व करते हैं या उनका जो प्रॉब्लम्स है वो हल करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि बेसिकली रूम बॉन्डिंग एलिमेंट्स के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। रूम बॉन्डिंग एलिमेंट रेवेट आर यूज टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ ए रूम। दीज एलिमेंट्स इंक्लूड, यानी जब भी आप रूम्स लगा रहे होते हैं तो वो जितने भी रूम एलिमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो बाउंड्रीज़ को जो है वो तस्वर कर रही होती हैं, ठीक है, बाउंड्रीज़ को लेके काम कर रही होती हैं। बाउंड्रीज़ में क्या हो सकती हैं, आपकी वॉल्स बाउंड्रीज़ हो सकती हैं, फ्लोर बाउंड्रीज़ हो सकती हैं, आपके रूफ बाउंड्रीज़ हो सकती हैं, आपकी सीलिंग बाउंड्रीज़ हो सकती हैं। By using room bonding element, you can accurately calculate room areas, volumes and perimeters. अब देखें यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका हमने अहाता करना है और जिसका हमने अच्छी तरह से सोचना है कि जब हम रेविट के अंदर रूम्स लगा रहे होते हैं ना तो रूम जो है पूरी स्पेस को कैलकुलेट करता है, पूरी स्पेस को देख रहा होता है, जिसमें आपके पास रूम एरियाज आ रहे होती हैं, आपके पास वॉल्यूम भी आ रही होती हैं, आपके पास पैरामीटर्स भी आ रहे होती हैं, ठीक है। तो रूम जो है इस तरह से नहीं बिहेव करता जिस तरह से ऑटोकैड के अंदर होता है कि आपने टेक्स्ट लिख दी, रूम नंबर लिख दिया तो फिर बस उतना ही है, बस यानी उसके अलावा कोई नहीं। जब आप रेवेट के अंदर कोई रूम मार्क करते हैं, रूम लिखते हैं, तो वो पूरा जितना भी जिस तरह की भी वॉल होती है, टेढ़ी हो सीधी हो, वो सब को कंसीडर कर रहा होता है, वर्टिकली भी कंसीडर कर रहा होता है, हॉरिजेंटली भी कंसीडर कर रहा होता है, और उस कंसीडर करके उसके बाद जो है उसके अंदर जो है रूम लगाया जाता है। तो रूम इटसेल्फ जो है इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जिसमें आपके पास एरियाज होते हैं, पेरीमीटर्स होती हैं, वॉल्यूम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो रूम उस तरह से नहीं बिहेव कर रहा था जैसे ऑटोकैड के अंदर जो है रूम नंबर या रूम टैग जो है आप लिख रहे होते हैं। अब देखें इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना वो ये देखने वाली है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ना, मैं रेविट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, और रेविट पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्ज़ करें ना आपने ये वाला रूम जो है 107 आपने रूम लगाया हुआ है, ठीक। तो इसमें ना आपकी जो है यहाँ पे कैबिनेट्स भी आ रही है, वार्डरोब भी आ रही है आपकी, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो कभी कभी ये होता है कि हम जो दीवारें जो बेसिकली जब रूम टैग्स या रूम लगा रहे होते हैं तो दीवारें जो हमारी बेसिकली बाउंड्रीज तस्वर की जाती हैं, कभी कभी उन बाउंड्रीज को हमें रिमूव भी करना पड़ता है ताकि हमें जो है अगर फ़र्ज़ करें ये वाला रूम है 107 तो इसका मुझे टोटल पूरा एरिया चाहिए, ठीक है। अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें किस तरह से आ रहा है, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे जिस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है एक्सक्लूड कर रहा है, ये वाला एरिया जो है ना इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। तो इस तरह की अगर सूरत हाल हो तो, और हम चाह रहे हों कि हमें पूरा वॉल्यूम मिल जाए, पूरा एरिया मिल जाए, पूरी पैरामीटर सारी चीज़ें हमें मिल जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या सूरत हाल होगी और किस तरह से ये जो ऐसी वाली चीज़ जो आ जाती है उससे कैसे हम जो है उसको रिमूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि जो ये वाली दीवार है ना इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और ये वाली दीवार है ना इसको लेके और यहाँ पे आपके पास ना एडिट टाइप आ जाता है, ठीक है, एडिट टाइप में हम चले जाएंगे, ठीक है। एडिट टाइप में जब आप चलेंगे या आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आपको ना रूम बाउंडिंग नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ये आपके पास ना ब्लू सा जो है चेक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप ख़त्म कर दें, ठीक है, इसको आप ख़त्म कर दें, एक तो ये इसकी ख़त्म होगी बाउंडिंग, और ये जो वॉल है छोटी सी इसको भी ले लें और उसकी भी रूम बाउंडिंग ख़त्म कर दें, ठीक है, रूम बाउंडिंग इसकी भी ख़त्म कर दें। अब जैसे ही आपने ख़त्म की ना, अब आप क्लिक करेंगे ना तो ठीक है, तो आप देखें पूरा रूम ना कवर कर रहा है वो जो आपका रूम टैग है या रूम नंबर है, पूरे रूम को जो है तस्वर कर रहा है, पूरे रूम को कंसीडर कर रहा है, ठीक है। वो अलग-अलग से कंसीडर नहीं कर रहा जैसे पहले कंसीडर करता था। इसमें ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसको एक और चीज़ इसमें बता दूं कि आप जब आप ये वाले रूम क्लिक लेते थे तो इसमें आपके पास एरिया देखें कितना आ रहा है, 14
804 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना आपका जो है एरिया आ रहा था। लेकिन जब आप इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, इसको जो है रूम बाउंड्री को, ये वाली दीवार, इसको भी रूम बाउंड्री से जो है इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो फिर आप देखें आपका एरिया जो है अब कितना हो गया, 16.414 मीटर क्यूब स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो आपका एरिया ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले आपकी जो रूम था, जो रूम का टैग आपने रूम का नंबर लगाया हुआ था, वो सिर्फ इसको यानी जो आपका वार्डरोब है उसको निकाल के कंसीडर कर रहा था। अब उसने क्या किया, अब उसने वॉल जो आपकी कपबोर्ड है या वार्डरोब है उसको साथ उसके अंदर ले लिया, और पूरा रूम जो है, ठीक है, उसका पूरा एरिया या पूरी आपको वॉल्यूम हर चीज़ उसी हिसाब से आपको जो है बिल्कुल कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ना जो चीज़ें फर्ज करें, कोई दीवार आप चाहते हैं कि ये अंदर वाली जो दीवार है, ठीक है, ये दीवार ना मतलब कि ये इसके साथ मुझे वॉल्यूम चाहिए, ये मौजूद रहे भी तब भी वॉल्यूम पूरी मुझे चाहिए, तो फिर इस तरह से आप जाके कर सकती हैं। यहाँ पे एक और केस आता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक और चीज़ आती है, फर्ज करें आर्किटेक्चर में जाता हूँ, ठीक है, और मैंने एक दीवार लगाई यहाँ पे, फर्ज करें मैंने एक दीवार लगा दी और इसको ना लो हाइट पे लगा दिया, ठीक है, फर्ज करें इसकी हाइट 800 आ रही है, ठीक है, मैंने इसको 4000 कर दिया, ठीक है, ठीक है, पहले 8000 आ रही थी, मैंने इसको 4000 कर दिया, ठीक है। अब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो है हाइट जो है 4000 अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब आप जब जो रूम नंबर है, जो रूम नंबर लिख के ना आप जो रूम का टैग है उसको जब क्लिक करते हैं, उसके क्रॉस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप देखें आपके पास जो एरिया है 22.635 आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये लो हाइट पे मैंने वॉल लगाई थी, ठीक है, लो हाइट पे वाइल लगाई, जो वॉल लगाई थी, और इसकी जो एरिया है वो 22.635 मीटर स्क्वेयर है, ठीक है। अच्छा, इस जगह को यानी इस जगह से अगर मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो फिर आप देखिएगा क्या सूरत हाल होगी। अब मैं इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, और ये रिमूव कर दिया 22.935, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा चेंज आया उसके अंदर, ठीक है। तो वो जो अगर कोई आपने लो हाइट पे भी लगाई हुई है कोई चीज़, अगर वॉल आपने लगाई हुई है, तो वो आपका जो जगह है वो जगह तो लेती है आपकी, जब वो जगह लेगी तो उसके हिसाब से फिर एरिया भी जो है कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो है मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि ज़रा आपको आइडिया बेहतर हो जाए। यहाँ पे जो है आपने वॉल लगाई, मैंने लंबी वॉल लगा देता हूँ, ठीक है, लंबी वॉल लगा दी, और इस वॉल को सेलेक्ट करके मैंने इसका जो हाइट है उसकी 4000 कर दी, ठीक है, और उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखें इसके जब आपने रूम को सिलेक्ट किया है ना, आपने क्लिक किया है, ठीक है, हालांकि ये लो हाइट पे थी, ठीक है, रूम को क्लिक किया तो आपके पास 22435 आ रहा है, 22435 आ रहा है, यानी 22.435, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने जो है रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब इसको जो है आपने दोबारा चेक किया, ठीक है, तो आप देखें 22.935 आ गया। तो अगर लो हाइट पे भी आप लगाएंगे तब भी वो कुछ ना कुछ स्पेस या कुछ न कुछ जगह जो है वो तो ज़रूर लेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूम के अंदर कोई भी चीज़ दीवार आपकी होगी, कोई भी एलिमेंट आपका होगा, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ तो आपकी स्पेस लेगा, और स्पेस लेने की वजह से आपकी जो एरिया होगा, ठीक है, उस एरिया पे ना वो थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना जब भी आपने मॉडलिंग करते हो ना, चाहे लो हाइट पे क्यों ना हो या चाहे हाई हाइट पे क्यों ना हो, ठीक है। तो जो एरिया ना आपका उसकी वजह से चेंज आ सकता है, उसमें तब्दीली आ सकती है। अब इसमें ना एक और चीज़ भी मैं आपको जो है इसमें बताना चाहता हूँ, जब आपने दीवार इसके अंदर या लो हाइट पे आपने कोई दीवार लगाई थी, तो इसको उसी तरह से आप इसके अंदर अगर रखना चाहते हैं, यहाँ आपकी यानी ये चाहती हैं कि ये दीवार वहाँ पे रहे, तो इसकी भी जो बाउंडिंग है ना आप जाके उसको ख़त्म कर सकते हैं। बाउंड्री ख़त्म होने तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि हाइट फुल हाइट आपके पास वॉल है या लो हाइट आपके पास वॉल है, ठीक है। आप बाउंड्री किसी चीज़ की भी किसी वक्त भी जाके उसको ख़त्म कर सकती है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फर्ज करें ना यहाँ पे आपके पास मास्टर बेडरूम मास्टर बाथ है, ठीक है, इसको आपने क्लिक कर लिया, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक आपका ना मास्टर बाथरूम आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके इसको इस वॉल को लेता हूँ, इसकी जो रूम बाउंड्री है उसे ख़त्म कर देता हूँ। जैसे मैं रूम को बाउंड्री ख़त्म करूँगा तो वो क्या मुझे बता रहा है, वो बता रहा है कि मल्टीपल रूम्स आर इन द सेम इन इनक्लोज्ड रीजन,
The correct area and perimeter will be assigned to one room and the other will display. ठीक है, रिडंडेंट रूम यानी अगर आपका इस तरह की सूरत हाल आएगी कि वो कहता है कि फिर हम किसी एक रूम जो है, क्योंकि हमारे पास एक ही रूम के अंदर दो बाउंड्रीज मार्क हैं, यानी दो टैग्स मार्क हैं, दो रूम मार्क है, तो इसलिए किसी एक के अंदर हम जो पैरामीटर या एरिया ना वो डिस्प्लेंगे और दूसरे रूम को हम रिडंडेंट यानी खाली रूम या ज़ाया कर देंगे। ठीक है, उसके अंदर कोई चीज़ दिखाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं लेता हूँ और इसको ला के यहाँ पे अटेंडेंट कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ओके कर देता हूँ। तो आप देखें, अब जब मैं किसी क्लिक करूँगा, ठीक है, इसको फर्ज कर मैं क्लिक करता हूँ, इसके अंदर जो है आपका जो क्रॉस आ रहा है, ये देखिए, ये वाला, ये क्रॉस जो आ रहा था, अब देखें ये कहाँ तक है। इसके अंदर ये भी लिनन वाला रूम भी आ रहा है, क्योंकि ये भी हमने लगाया हुआ था ना, ये भी रूम आ रहा है और ये भी रूम आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो सारों को, सारी चीज़ को एक ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है इसको रिटेंडेंट कर देगा, रिटेंडेंट मैंने खाली कर देगा, ज़ाया कर देगा, ये इसको कंसीडर नहीं करेगा, इसको सबर नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें ना मैं आपको सिलेक्ट करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये फर्ज करें आपने ये रूम है आपके पास ना, ये वाला रूम जो है, ये आपने अगर क्लिक कर लिया, ठीक है, ये देखें, तो ये देखें, ये भी ये जो है रूम है, ये आपका भी इसकी भी, इसको भी ये तसव्वुर कर रहा है। ठीक है, और उसको जो आपका बाथरूम है उसको भी तसव्वुर कर रहा है। ठीक है, दोनों को वो ले रहा है। अब इस ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्केजुअल्स जनरेट कर लेंगे। मैं अगला जब आगे जाके मैं स्केजुअल के बारे में बताऊंगा आपको कि स्केजुअल्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्केजुअल क्रिएट कर लें और सिलेक्ट स्केजुअल यहाँ पे देखें आपके पास आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके ना इसको व्यू को, दोनों व्यू को टाइल कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको नज़र आए, व्यू टाइल कर दिया मैंने, यहाँ पे भी आपके पास जो है नज़र आ रहा है। ठीक है, और वहाँ इसके अंदर भी आपके पास नज़र आ रहा है। अब देखिए 110 जो वाला जो रूम था ना, 110 ये लीडन वाला, इसको रिटेंडेंट कर दिया, रिटेंडेंट रूम उसने कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो इस मतलब इस तरह की अगर सूरत हाल होगी, अगर आप एक वॉल मूव करेंगे, ठीक है, तो फिर वो एक ही रूम उसको बनाएगा और दूसरे रूम को फिर वो रिटेंडेंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की अगर सूरत हाल हो तो फिर क्या कर सकते हैं, या तो ये है कि इसको आप रिमूव कर दें, या इसके पास हमारा और भी तरीका होता है। मतलब कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये था, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला हमने या करके हमने, ठीक है, तो नॉट प्लेस्ड आ गया, फिर भी जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ रही है, यानी कि प्लेस नहीं है। तो इसका एक और हमारे पास हल है, वो हम हल देखते हैं, इसको अंडू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न रूम भी रहे, रिटर्न रूम के बाद हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखें, आपने देखा है ना कि आपके जो स्केजुअल है उसके अंदर फिर भी मौजूद रहता है, यानी अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे जाके इसको रिमूव भी कर, ठीक है, के भी कर देता, तो फिर भी उसके अंदर मौजूद आता है, रहता है यहाँ पे। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप स्केजुअल से जाके ना रिमूव कर दें, इसलिए कि स्केजुअल ना ज्योमेट्री के साथ मुकम्मल तौर पे अटैच होते हैं, मुकम्मल तौर पे लिंक होते हैं। ठीक है, तो अगर फर्ज करें यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर डिलीट कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे, तो अब ये जो है आपका ना डिलीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इशू नहीं होगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ रही है, पैशो वाली, नॉट इन क्लोज। ठीक है, इसके अंदर क्या मसला आ रहा है कि इसके अंदर जो है यहाँ पे आपके पास जो है पैचो है, पैचो का एरिया है, और उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पे कवर्ड नहीं है, फेंस लगी हुई है। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर आपको जो है लगानी पड़ेंगी, सेपरेटर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेपरेटर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, जिस तरह मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें आप आर्किटेक्चर में गए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, इसमें आ गए और इसमें जाके आपके पास आर्किटेक्चर में चले गए, आर्किटेक्चर में जो आपके पास सेपरेटर्स हैं। ठीक है, तो फर्ज करें आपने यहाँ से सेपरेटर दिया, ठीक है, यहाँ पे दिया और यहाँ पे आपने दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे दे दिया। ठीक है, जैसे आप यहाँ करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ से वो मैसेज हट जाएगा और आपका पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अगर फर्ज करें कहीं पे फेंस लगी हुई है, ठीक है, और वो लो हाइट है, सही हाइट पे नहीं है, ठीक है, और वो जो है स्केजुअल के अंदर रूम भी पूरी तरह से नहीं शो कर रहा, उसका एरिया भी नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो फिर आप जो है सेपरेटर लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, सेपरेटर लाइन को इस्तेमाल करके उसको पूरा जो है दिखा सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें ना, इसमें जो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे जो लैनिन था, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे मास्टर बाथरूम के साथ आपके पास लैनिन आ रही थी। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, जूम करने के बाद इसे मैं ज़रा अंडू करता हूँ। ठीक है, और अंडू करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, आपने यहाँ पे जब तक आपके पास ना
रिटर्न रूम नहीं आ जाता। ठीक है, आप देखें रिटर्न रूम आपके पास आ गया। अब आपका इसका एक और हल कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या हल कर सकते हैं, अगर आप लिनन चाहते हैं लिनन भी रहे, ठीक है, और ये भी रहे, दोनों रूम रहे, तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको आप चले जाएं, इसमें जाके आप रूम बाउंड्री को ऑन कर दें। ठीक है, रूम बाउंड्री को ऑन करके और फिर जाएं, जो है इसको सेलेक्ट करें और इसमें जाएं स्प्लिट टूल में। ठीक है, स्प्लिट टूल में जाके यहाँ से कहीं ना इसको जो है ट्रिम कर दें। ठीक है, यहाँ पे ट्रिम कर दें। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ना 110 लिनन भी आ रहा है। ठीक है, वो भी आ रहा है, उसमें रिटेंडेंट अब नहीं आ रहा। ठीक है ना, और आपके पास जो है मास्टर बाथरूम था उसका एरिया भी आपके पास जो है वो भी आ रहा है। तो दोनों चीज़ें इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहती हैं, यहाँ उसे रिमूव करना चाहती हैं, ठीक है, या उसे डिलीट करना चाहती हैं, ठीक है, या उसे रखना ही चाहती हैं, और फिर उसके बाद स्प्लिट का एलिमेंट इस्तेमाल करके आप उसको थोड़ा सा दीवार को जो है कट कर दें। कट करने के बाद जो है ये वाला एरिया यहाँ आ जाएगा, ये वाला ये लेना अलहदा हो जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आप ना इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ना अगर आपने यहाँ से फिर इसको रिमूव कर दिया तो फिर जाके ना आपने जो रूम बॉन्डिंग उसको ऑफ कर देना। ठीक है, या रूम बॉन्डिंग जो है वो डिपेंड करता है, मतलब आपके फर्ज करें यहाँ पे आप आपके इसको सेलेक्ट कर रहे हैं मास्टर बाथरूम को। ठीक है, मास्टर बाथरूम को आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए एरिया आपके पास आ रहा है। ठीक है, इतना एरिया आपके पास आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको जो है रूम बॉन्डिंग ऑन कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो फिर देखें आपके पास यहाँ आपने जो है इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया तो ये फिर आपका एरिया यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने मेक श्योर कर लेना कि आप ये वाला एरिया जो राइजर है अगर इसके मास्टर रूम के बाथरूम के अंदर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो फिर रूम बाउंडिंग को इस्तेमाल करके इसको आपने रिमूव कर देना। ठीक है, ताकि जो है वो इसके अंदर आ जाए, इसका एरिया पूरा हो जाए। ठीक है, तो वो टोटली डिपेंड कि आप किस तरह से उसको जो है करना चाहते हैं, किस तरह से जो उसको यूज़ करना चाहती हैं। ठीक है, बाकी मैंने नीचे वाले एरिया का आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, कि यहाँ पे अगर पैशो है आपके पास, ठीक है, और पैशो में अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जो है आपने रूम नंबर एक लगाया हुआ है, टैग लगाया हुआ है, और आपको जो है स्केजुअल्स के अंदर दिखा रहा है कि 111 पैशो है और वो नॉट इनक्लोज्ड है, तो फिर आपको रूम बाउंडिंग का इस्तेमाल करके इसको इनक्लोज़ कर लेना ताकि आपकी जो है ये एरिया भी इनक्लोज़ हो जाए। और उसके बाद ये जो मैसेज आपका यहाँ पे आ रहा है स्केजुअल्स के अंदर से, ये आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप रूम सेपरेटर्स आपने लिए, यहाँ पे आपने क्लिक किया। ठीक है, थोड़ा सा एक्यूरेट कर लें, जितना नज़दीक कर लें उतना बेहतर है। मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा बाहर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने जैसे सेलेक्ट कर दिया तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है आपका 1111 में आपका जो मैसेज था वो हट गया और उसके बाद एरिया आना शुरू हो गया, एरिया नज़र आना शुरू हो गया। तो इस तरह से चीज़ों को ना आप जो है सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के साथ ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में या अगली ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।